ठीक है। क्या है वित्त आयोग? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसों का ना वित्त का वितरण करने के लिए वो अनुशंसा करता है। केंद्र सरकार को कर से है ना कितना देना है, राज्य सरकार को कितना अनुदान देना है ना, ठीक है। तो इन सब में क्या करता है, ये अनुशंसा करता है ना वित्त आयोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मान लो एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है ना, ठीक है। तो ये संविधान में दिया है, संविधान में इसका प्रावधान है ना, इसीलिए एक ऐसी होगा वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होगी है ना, ठीक है। तो क्या करता है वित्त आयोग है ना, हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है ना, हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और संविधान में इसका उल्लेख किया गया है ना, संविधान में भाग 12 में अनुच्छेद 280, कितना 280 है ना, ध्यान रखना। मैं हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति एक वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग की क्या करता है, नियुक्ति करता है ना। वो 5 साल में क्या करता है, एक संस्कृति मतलब अनुशंसा बना के देता है, भाई केंद्र को इतना देना है और राज्यों को इतना देना है ना। केंद्र सरकार के पास इतना करा या राज्य सरकार के पास इतना आया, तो इनको राज्यों को सरकार, राज्य सरकारों को इतना अनुदान देना है ना। ऐसा कौन करता है, ये वित्त आयोग अनुशंसा करता है ना, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन लिख लेंगे। अभी क्या है, नए वित्त आयोग की जो है नियुक्ति हुई है ना, ठीक है, नए वित्त आयोग की नियुक्ति हुई है ना। तो ये होता क्या है मैं बताऊं, 5 साल के लिए नियुक्ति करता है। तो अभी इसका हो तो गया 2023 में नियुक्ति, ठीक है। 16वां वित्त आयोग है ना, 16वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2023 में ही हो गई, लेकिन वो काम करना कब से स्टार्ट करेगा, 2026 से लेकर के 31 तक कार्य करना प्रारंभ करेगा। मतलब 5 साल के लिए वो नया वित्त आयोग जो 16वां वित्त आयोग है वो बनाया गया है ना, ठीक है। इसमें मैं साथ साथ में समझाता जाऊंगा, 2 लाइन लिख लेना इसमें ना, ठीक है। क्या है, पहले तो संविधान में इसका प्रावधान है, तो संविधान में लिख लेंगे इसको। संविधान में किस प्रावधान के तहत इसका गठन किया जाता है ना, तो संविधान के भाग कौन सा 12 है ना, इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, ऐसा होगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है ना, ठीक है, में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, गठन का प्रावधान है, ठीक है। अब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए ना। क्वेश्चन आ जाता है, ये आता है ना, ठीक है, ये अनुच्छेद ही आ जाता है बहुत सी जगह ना, ठीक है। तो संविधान की अनुच्छेद 280 के तहत है ना, के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है ना, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ना एक वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है, नियुक्ति का, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष ही मान लो ना, 5 वर्ष में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है ना। हाँ, यहाँ पर इसका संरचना देखे तो ना, पहले संरचना ना, संरचना में देखे तो एक तो अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है। हाँ, अरविंद पड़गुलिया ही है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है ना, ये पढ़ लिया था मैंने ना, ठीक है, अरविंद पड़गुलिया, ठीक है। और अभी इसमें 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, 4 सदस्य होते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका पहले सबसे पहले गठन कब हुआ, तो ना तो 22 नवंबर 1951 में इसका गठन हुआ है ना वित्त आयोग का। इसकी स्थापना कब हुई है ना, स्थापना कहा जाए तो स्थापना 22 नवंबर 1951 में, ठीक है, ठीक है। इसका गठन किया गया और ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका गठन किया गया ना, नियुक्ति पहले सबसे पहले है ना, पहली नियुक्ति, ठीक है, पहली नियुक्ति है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहली नियुक्ति कब हुई, तो इसकी पहली नियुक्ति अपन देखें तो 6 अप्रैल 1952 में है ना, 52 है ना, पहली नियुक्ति 6 अप्रैल 1952 में इसकी पहली नियुक्ति है ना। देखो संविधान में इसका उल्लेख है, तो संवैधानिक संस्था ही है ना, आगे समझ में, संविधान के अनुच्छेदों में कोई किसी भी संस्था का प्रावधान दिया है तो वो संवैधानिक संस्था है ना। लेकिन ये कैसी है, अर्ध न्यायिक
के रूप में कार्य करता है ना, ये ऐसा समझो ना। ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है ना, संवैधानिक तथा अर्ध न्यायिक है ना निकाय है। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। संवैधानिक प्रावधान इनमें दिया गया है। अब इसमें पढ़ते हैं कि भाई पहला जो अध्यक्ष था कौन था ना, पहला अध्यक्ष की बात करें तो केसी नियोगी है ना। कब? केसी नियोगी। ठीक है, यहां पर लिख लेना, थोड़ा फर्स्ट है ना। पहला अध्यक्ष कौन सा था? केसी नियोगी है ना। केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना। कब बना? ये 1952 से लेकर के 1957 तक इसका कार्यकाल रहा है ना। ठीक है, कुछ ना जाए एक दो लिख लो है ना, फिर एंड के लिखना है ना। कुछ ना जाए। दूसरा जो बना था 1956 में, दूसरे वित्त आयोग का गठन 1956 में नियुक्ति हो गई थी के संथानम की अध्यक्षता में ना। ठीक है, दूसरा भी लिख लो। सेकंड है ना, सेकंड कौन था अध्यक्ष इसका? के संथानम। के संथानम है ना। के संथानम की अध्यक्षता में कब? ये आ जाएगा अपना 57 से लेकर के इसका कार्यकाल कितना रहेगा? 62 तक है ना। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे है ना। 1952 से लेकर के 1957 तक इसका कार्यकाल रहा। दूसरे जो अध्यक्ष रहे के संथानम रहे, इनका कार्यकाल 1957 से लेकर के 62 तक रहा है ना। 1962 तक इनका कार्यकाल रहा ना। अब इसे में बोले ना कौन सा? 14वां थोड़ा इंपोर्टेंट है, 15वां इंपोर्टेंट है और करंट वाला जो 16वां तो है ही है ना। ठीक है, तो 14वें में कौन थे? डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे ना। डॉक्टर वाई वी रेड्डी है ना, 14वां वाई वी रेड्डी ना। ठीक है, वर्तमान में ना 14वां दिखाइए, यहां पर लिख लेंगे 14वां क्रम का ना। कब बना ये 14वां? 2013 में ये बना ना। 2013 में इसकी नियुक्ति की गई है ना, लेकिन कार्यकाल आगे के लिए ना 15 से 20 के लिए ना। समझा ना? मतलब देखो अभी जो नियुक्ति हुई है कहीं के लिए 26 से लेकर के 31 साल की, मतलब ये 5 साल के लिए, लेकिन नियुक्ति कब हो गई? डिसाइड कब कर लिया? अभी। अब वो ये रिपोर्ट देगा आगे काम होगा ना। ठीक है, तो समिति तो अभी बनी गई है ना, इनकी अध्यक्षता। तो 2013 में किसके? वाई वी रेड्डी, डॉक्टर वाई वी रेड्डी है ना। डॉक्टर वाई वी रेड्डी है ना। इसका कार्यकाल कब? 2015 से लेकर के 2020 तक रहेगा ना। फिर 15वां जो बना है ना, 15वां वित्त आयोग है ना, ये 2017 में बना। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने कब की? 2017 में की है ना। 15वां ये किसकी? एन के सिंह की अध्यक्षता में ना। हिंदी में लिख लेना एन के सिंह, या फिर इंग्लिश पे लिख लेना ना। ठीक है, एन के सिंह की अध्यक्षता में ना। कुछ नारायण कुमार कुछ नाम है इसका, क्या नाम है? नंद किशोर है ना। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, लिखना हो तो ना ऐसा है नंद किशोर, नंद किशोर है ना। अब बताइए 2015 से 2020 तक था, तो ये 2020 से लेकर के 2025 तक इसका कार्य। अब जो वर्तमान में ना, अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना वर्तमान वाला, और इंपोर्टेंट। वर्तमान में कौन सा? 16वां वित्त आयोग नियुक्त हो गया ना। इसकी डेट इंपोर्टेंट है। डेट कब कराया था? 31 अक्टूबर 2025 तक, तो मतलब इसका कार्यकाल है 31 दिसंबर 2023 है ना। कब? 31 दिसंबर 2023, मतलब पूरी डेट इंपोर्टेंट है ना। इसकी नियुक्ति हो गई। और इसके जो अरविंद पनगुड़िया है ना, कौन है इसके? प्रोफेसर अरविंद पनगुड़िया ना। अरविंद पनगड़िया है ना, ऐसे ऐसे नाम है अच्छे। पनगड़िया ना, पनगुड़िया ना। ठीक है, तो अरविंद पनगुड़िया ना, अरविंद पनगुड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन आ जाए तो इंपोर्टेंट है। ठीक है, और लाइट चलिए ना। ये इसका कार्यकाल कितना रहेगा? 2025 से लेकर के ना 26 से लेकर के 2031 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक, इसका कार्यकाल रहेगा, मतलब अपन ये कह सकते हैं 31 अक्टूबर 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा ना। ठीक है, एंडिंग है ना। कहां तक रहेगा? 31 अक्टूबर 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग बना। कब? 1951 में इसका गठन हुआ। 1951 में गठन हुआ। कार्यकाल इसका 52 से 57 तक था। दूसरा अगर देखें तो के संथानम की अध्यक्षता में 57 से 62 तक इसका कार्यकाल था। और बाकी बीच में याद करना है कि ना करना है, वैसे देख लेना ना। ठीक है, 14वां याद करना आसान है, और पुण्य करा भी है, वाई वी रेड्डी गवर्नर भी रहे है ना।
वाईब्रेडी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कहां से 2015 से 20 तक रहा, ठीक है। 15वां अब चल रहा है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, अब चल रहा है। क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हाल बता दें, नंद किशोर सिंह है ना। 2 साल पहले इसका डिसाइड हो जाता है। हाँ पहले ही हो जाता है ना, अब डिसाइड हो गया, लेकिन काम कब से स्टार्ट करेगा, अक्टूबर 2025 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इनका जो एक पुराना जो कार्यकाल है वो 2025 में खत्म हो रहा है, 2025 में इसका जो कार्यकाल है स्टार्ट होगा, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है बेटा ना, ठीक है। हाँ, तो इनका कार्यकाल आ जाए कि कितने साल के लिए नियुक्त होता है, 5 साल के लिए ना। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा 280 है ना, भाग कौन सा 12 25 में खत्म हो जाएगा ना, ये 26 से स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 26 से 31 तक रहेगा, 31 तक बीच में है ना, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या, हेलो, इससे क्या हो गया, एक तो अध्यक्ष होता है संरचना में और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि भाई वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं ना, तो 4 सदस्य होते हैं ना, 4 सदस्य। अब वर्तमान में देखना, देखो अभी जो चल रहा है कौन से चल रहा है, 15वां चल रहा है ना, ये आएंगे तो नहीं लेकिन लिख कर लो है ना, शायद आ गए तो, ठीक है। इसका इनके जो लिख लो इसका लिख लो तुम है ना, इसे छोड़ो, इसका लिख लो है, इस पे कौन कौन बने ना, ठीक है। तो इसमें एक अध्यक्ष हो गया तुम्हारा अजय कुमार झा ना, अजय नारायण झा। पहले कौन था, शक्तिकांत दास थे, ये तो गवर्नर भी है, ये गवर्नर है, गवर्नर अभी भी है शक्तिकांत दास, तो अभी भी है ना शक्तिकांत दास, अभी भी है। तो पहले ये शक्तिकांत दास रहे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनके बाद कौन आया, अजय नारायण झा, ठीक है। कौन हो गया ये, अजय नारायण झा। क्या हो रहा है, अजय नारायण झा ना। दूसरा इसका सदस्य कौन है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है ना, एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू। तीसरा है सौम्या, ठीक है। क्या है, सौम्या कांति घोष है ना, तीसरा सौम्या कांति घोष है ना, कांति घोष, ठीक है। चौथा है अपना, चौथा कौन है, निरंजन राधाध्यक्ष है ना, निरंजन राज्याध्यक्ष, ठीक है। ये हो गए, ये 4 सदस्य हो गए ना, कुछ ना जाएगा। अभी वर्तमान में ना अरविंद पनगड़िया कौन है, ये जो प्रोफेसर है अर्थशास्त्री है, वो क्या हो गए, अगले वित्त आयोग की जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हो गए ना। ये 4 ये 16 वित्त आयोग की हो गए ना, इसका अपने लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है, इसका नंद किशोर याद कर लेना काफी है, ठीक है। ये अरविंद पनगड़िया कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। आगे समझ में, जब योजना आयोग खत्म हुआ तो उस समय ये उपाध्यक्ष थे, और जब नीति आयोग नया बना था ना, गठन हुआ, तब भी ये उपाध्यक्ष रहे ना, नए उपाध्यक्ष है ना इनका। अब दूसरा, क्या ये इसके जो अध्यक्ष सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, बिल्कुल होती है ना, पुनर्नियुक्ति की ना, कार्यकाल इसमें लिख लेंगे ना एक लाइन में, हाँ, कार्यकाल 5 वर्ष, हाँ। पुनर्नियुक्ति के ना पात्र होते हैं, बोले पुनर्नियुक्ति हो सकते हैं ना, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। क्या समझ में नहीं आया, नहीं इसका कोई नहीं है ना, इसका बस देखो उम्र में ज्यादा कोई अनुभवी व्यक्ति होता है तो उसमें ज्ञान ज्यादा होता है ना, तो इसलिए इसका कोई है ना डेट कंफर्म नहीं किया कि बोले इतने तक, वो तो समितियां काम करती रहती है, उनके वो क्या है मेन आदमी होता है, उनके अंडर में बच्चे के लोग है ना, कर्मचारी लोग काम करते रहते हैं, उनको तो बताना होता है ना, ठीक है। पुनर्नियुक्ति हो सकती है ना। इसका कार्यकाल कब से, देखो इसलिए खत्म हो जाएगा, इसका कार्यकाल अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा ना, भले खत्म हो जाए इसका है ना, ये वाला 31 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, हाँ वित्त वर्ष से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल है। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, वो ये कह सकते हैं 1 अप्रैल 2026 खत्म, 31 मार्च को खत्म है ना, एंडिंग वर्ष वही वित्तीय वर्ष अपनी कितनी होती है, वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है ना, और 31 मार्च को खत्म होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ना, आरबीआई की 1 जुलाई से स्टार्ट होती है, और मध्य प्रदेश की कभी कभी बीच में शिवराज सिंह चौहान ने कितना 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया,
हाँ, वित्तीय वर्ष कि मध्य प्रदेश की वित्तीय वर्ष कितनी 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर को खत्म होगी ना, लेकिन फिर से चेंज कर दिया, फिर से अपनी वित्तीय वर्ष यही है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता अब बात आती है कि भाई इसके थोड़े 2 कार्य लिख लो जिससे अपन को पता होना चाहिए वित्त आयोग क्या करता है ना। ठीक है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? संघ और राज्य की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना ना, मुख्य कार्य है। एक ही लाइन में लिख लेंगे, मुख्य कार्य ना, संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन। करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच में करों का वितरण करना ना, केंद्र व राज्यों के बीच में करों का वितरण करना, करों का वितरण है ना। कर मतलब टैक्स। वो वित्त जो अपना अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारे कार्य। दूसरा, वो विभाग का प्रमुख होता है, फाइनेंस विभाग का, वित्त विभाग का प्रमुख होता है, वो अपने विभाग की पूरा देख रेख उसी के अंडर में होती है। वित्त विभाग क्या अपने पैसे से बजट पेश करना, बजट लाना है ना। हाँ, नहीं, ये तो क्या करता है, ये केवल है ना, ये केंद्र में राज्य और केंद्रों के बीच है ना, इतने राज्यों के बीच इतना कर है ना, इतना कर लगाना है, इतनी को आय हुई है तो इतना राज्यों को देना, वितरण करना है ना, इसका ये काम है। ये केवल सिफारिश करता है, संस्तुति देता है कि भाई ऐसा कर लो। हाँ, वित्त मंत्री विभाग अलग हो गया, ये वित्त विभाग का केवल है ना। ये हर 5 साल के लिए इसका गठन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि भाई अब जब ये हो गया मान